लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक के अंदर प्रोडक्शन कम हो जाती है, सब झूठ है। लोग कहते हैं साइज़ बढ़िया नहीं मिलता है, सब झूठ है। लोग कहते हैं कि उसमें कीड़ा लगता है, थोड़ा बहुत सच है। लेकिन बात यह है, टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा। फिर लास्ट में पेपर पेन लेके बैठूंगा और फिर पूरा डिटेल में आपको सिखाऊंगा। जय हिंद साथियों। ज़्यादातर वो वाले किसान जो अपनी सब्जियां डायरेक्टली कस्टमर को देते हैं, उनकी एक बहुत गंभीर समस्या ये रहती है कि वो साल भर कंटिन्यूस सब्जियों की सप्लाई कैसे मेंटेन रखें। और इसी क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए आज की हमारी ये वीडियो है। तो सबसे पहले साथियों, हमें ये समझना जरूरी है कि साल भर कंटिन्यूस सप्लाई बना के रखनी क्यों जरूरी है। अब मान लीजिए आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं, हमारी तरह आप सब्जियां उगा रहे हैं और आप डायरेक्टली कस्टमर्स को सप्लाई दे रहे हैं और वो कस्टमर आपसे जुड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है वो किसी ना किसी का टूट के आ रहा है। हो सकता है वो कोई रेडी वाला हो सकता है वो किसी मॉल से या किसी दुकान से खरीदते हो। तो जिसका वो कस्टमर टूटा है वो पूरी मेहनत करेगा उस कस्टमर को बांधे रखने के लिए। और इस सिचुएशन के अंदर जब आपसे कस्टमर सामान मांगता है और आपके पास वो वैरायटी नहीं हुई, तो वो कस्टमर आपसे रिटेन नहीं हो पाएगा, यानी कि आपसे बंधा नहीं रहेगा। तो कस्टमर एक्विजिशन एक चीज़ होती है, लेकिन कस्टमर रिटेंशन एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है अगर आपको आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस सस्टेन रखना है। तो दूसरा आपका फ़ायदा ये रहेगा कि जब आपके खेत पे लगातार सप्लाई चेन बनी रहेगी, आप लगातार सेल करते रहेंगे, तो साल भर आपके खेत में कुछ ना कुछ बेचने के लिए रहेगा और आपका रिवेन्यू साइकिल में रहेगा। नॉर्मल किसानों की तरह अगर आप करेंगे कि आपने जैसे ही एक साथ खेत के अंदर टमाटर या गोभी या कोई भी वैरायटी लगा दी, उसमें दिक्कत ये आएगी कि आपका खेत में सारी सब्जियां एक साथ तैयार हो जाएंगी। फिर आपको मजबूरन उन्हें मंडी में बेचना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बल्क में कहीं और बेची नहीं जाएंगी। और जब वो सब्जियां बिक जाएंगी, जब तक नेक्स्ट क्रॉप नहीं आएगी, तब तक के लिए आपके पास कोई भी अर्निंग का सोर्स नहीं रहेगा। तो चलिए फिर मैं आपको खेत में घुमाता हूँ और आपको एक एक सब्जी का एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि हम हर वेराइटी को साल भर या सीजन भर कैसे मेंटेन रखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो हमारी सब्जी है वो सिंगल हार्वेस्ट है या फिर मल्टीपल हार्वेस्ट है। जितनी भी हमारी सिंगल हार्वेस्ट वाली सब्जी है, पहले मैं आपको उनका चक्कर लगवाता हूँ। आ जाइए। पापा यहाँ सोए पड़े। तो सबसे पहला तो यही रूल है कि हम एक साथ सब्जियों को नहीं लगाते, बल्कि हम 15-15 या 20-20 दिनों के बाद सब्जियों की प्लांटेशन करते रहते हैं। सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम गोभी, ब्रोकली और पत्ता गोभी का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्रोकली है हमारी जो तैयार होने लग गई है। अब जो बड़ी बड़ी ब्रोकली हैं हमारी या और भी गोभी हैं, वो हार्वेस्ट होती जाएंगी और कुछ ब्रोकली ऐसी हैं जो अभी बन रही हैं। तो 3-1 हफ्ते तक हमारा ये ब्रोकली का पैच हार्वेस्ट देता रहेगा। सेम केस आपका हम दिखा देते हैं। गोभी, फूल गोभी और पत्ता गोभी के साथ होगा। इस तरफ मोटी मोटी हो रखी है और ये वाली पत्ता गोभी में अभी 2-3 हफ्ते और लगेंगे। इस वाली में अभी 3 हफ्ते लगेंगे कम से कम, ये अभी छोटी है। जो भी हमारी कोल फैमिली की क्रॉप्स है, इनको हमने तकरीबन 1 अक्टूबर को ट्रांसप्लांट करा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ गोभी है जो बड़ी हो गई है, हार्वेस्ट के लिए रेडी है, और कुछ है जो आपकी और 2-1 हफ्ते में तैयार हो जाएंगी। अब जो हमने ये लगा दिया था 1 अक्टूबर को, तो हमने दोबारा ट्रांसप्लांट किया था। वो पैच मैं आपको फटाफट दिखाया था। जल्दी आओ भाग। इसके बाद हमने 3 हफ्ते बाद ये वाला पैच लगाया था। इसके अंदर गोभी, ब्रोकली और पत्ता गोभी है साथ में। तो जब वो पैच हमारा हार्वेस्ट हो जाएगा, तब यहाँ से हमारी प्रोडक्शन चालू हो जाएगी। ये ब्रोकली की ग्रोथ आप देख सकते हैं, ये हमारी आज से 1 महीने के अंदर तैयार हो जाएगी बिल्कुल ही। उसके बाद हमने 15 नवंबर को दोबारा ही सेम क्वांटिटी की ब्रोकली, पत्ता गोभी और फूल गोभी को इस पैच में लगाया। तो आज ही वो भी दिखाता हूँ, जो कि हमारी इस साइड है। गेट बंद कर दे, मुर्गियाँ खुला घूम रही है ना, तो कुत्ते खा जाते हैं। तो ये वाली जो हमारी सारी लाइन है, इसमें हमने ब्रोकली, पत्ता गोभी, गोभी, ये सब हमने 15 नवंबर को लगाई थी। तो ये हमने 4 बारी लगा दी। इसी के साथ साथ जो गोभी की जैसी ही सब्जियाँ होती है, जैसे गाठ गोभी, बॉक चॉय, उनको भी हम सिमिलरली ही प्लांटेशन करते हैं। केचुआ का भी काफ़ी अच्छा हमारा चल रहा है। अगर आप लोग वर्मी कंपोस्टिंग नहीं करते हैं
तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप भी करें। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं एक बार आपको पूरा दिखा के कि हम प्रैक्टिकल कैसे कर रहे हैं, फिर लास्ट में पेपर पेन लेके बैठूंगा और फिर पूरा डिटेल में आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा और चार्ट भी बना के दिखाऊंगा कि हमारा ये मॉडल आप अपने खेत में कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। फटाफट आ जाओ। स्ट्रॉबेरी लग गई मजेदार। तो आज है 1 दिसंबर। हमने 15 नवंबर को लास्ट इन सब चीज़ों की प्लांटेशन करी थी, और जब हमने प्लांटेशन करी थी तभी हमने बीज भी डाल दिया था। तो हमारी ये प्योर तैयार हो गई है। अब आज हम जितनी भी सारी हमारी एग्जॉटिक प्लस गोभी वाली सब्जी है, जैसे कि ब्रोकली, पत्ता गोभी, गोभी, लेटेस आइसबर्ग, चोरी चॉय, रेड लेटेस, जुकीनी, चेरी टमाटो, केल, पार्सले, सेलरी, इन सबको आज हम ट्रांसप्लांट करेंगे। कुल मिला के बात यह है कि हर 15 दिन या 3 हफ्ते में हम इन क्रॉप्स को दोबारा लगाते रहते हैं। एक साथ पूरे खेत में लगाने की बजाय हम छोटे छोटे पैचेस में रेप्लिकेट करते रहते हैं बार बार। तो हमने पहली बार लगाई थी 15 सितंबर को, फिर हमने लगाई 1 अक्टूबर को, फिर हमने लगाई 25 अक्टूबर को, फिर हमने लगाई 15 नवंबर को, और आज हम एक और बार लगा रहे हैं जो है 1 दिसंबर। इसके बाद हम फिर लोहड़ी के बाद यानी कि 15 जनवरी के अराउंड दोबारा एक बार सेम चीज़ों को रीप्लांट करेंगे, जिसके लिए आज ही हम इन कोकोपीट को ट्रांसप्लांट करके दोबारा इन्हीं कोकोपीट में पन्नी के नीचे, ताकि गर्मी मेंटेन रहे। ठंड बहुत हो गई, आप देख ही रहे हो। तो ये गर्मी के अंदर फिर ये बीज हमारा बन जाएगा और 15 जनवरी के अराउंड हम नया बैच डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने 6-7 बार एक ही सीजन के अंदर सेम क्रॉप को बार बार लगाया, थोड़ा थोड़ा करके लगाया। क्यों? ताकि हमारी कंटिन्यूस सप्लाई चेन बनी रहे। समझ गए? तो हम ये ब्रोकली और लेटेस आइसबर्ग की सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग गया होगा कि हमें हर 21 दिन बाद नई फसल को लगाते रहना होता है। कोकोपीट के फ़ायदे क्या है, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी ला चुका हूँ। ट्रांसप्लांट कैसे करना है उसकी भी मेरी वीडियो आ चुकी है। दोनों ही आपको आई बटन में दिख जाएंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएंगी। इसको निकालने के लिए हमें बहुत ही प्यार से निकालना है। इसके जो ट्रे है, ट्रे के नीचे से उंगली मारनी है हमने। इस तरीके से उंगली मारते ही आपका ये पॉपअप हो जाएगा, और तब आपने इसे उठा के वहाँ रख देना है। प्योर लगाने के लिए इसमें हमने ऑलरेडी खाद डाल रखी है। खाद ना डाली हो तो पहले खाद डालनी है, फिर गड्ढा करके आपने इसको ढकना है और फिर इसको दबाना है। पेड़ को नहीं, जड़ों को नहीं, आसपास की मिट्टी को दबाना है यूं, ताकि ये बैठ जाए। और हम ऐसे क्रिस क्रॉस करके लगा रहे हैं, क्योंकि ब्रोकली कम से कम भी 1 फुट का जगह मांगती है। तो ट्रायंगल में ऐसे क्रिस क्रॉस करने से, जिग जैग लगाने से सबसे ज़्यादा स्पेस का यूटिलाइजेशन होता है। इसमें लगाते ही हमको ये ध्यान रखना है कि तुरंत एकदम लगाते ही इसमें पानी डालना ज़रूरी है। अगर मोटर चला के आप नाली में पानी दे रहे हैं या ड्रिप में पानी दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हमने सुबह तक का भी वेट नहीं करना, 2 घंटे भी वेट नहीं करना। हमने हाथ से ही इसमें बाल्टी या मग्गा लेके हमने इसमें पानी डालना है। पानी डालते हुए अगर आप जीवामृत इसमें डालेंगे तो उसमें आपको और बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। देख लिया, चले फिर आगे। अब हम आ गए अपना टमाटर के पैच में। घूंघट उठाई दे। ये आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया हमारे टमाटर हो रखे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल किसान क्या करते हैं, सिर्फ टमाटर की खेती करी तो सारे में टमाटर लगा दिया और कुछ नहीं लगाया। बट यहाँ पे हमने स्पेस का अच्छा यूटिलाइजेशन करते हुए क्या करा है कि हमने साथ में गोभी लगा दी। गोभी हमने 15 सितंबर को लगाई थी, वो हमारी 15 अक्टूबर में हार्वेस्ट पे आ गई थी। एक गोभी मैंने छोड़ रखी है दिखाने के लिए, बाकी हमने सारी हार्वेस्ट कर ली। और साथ ही साथ हमने सब में ये धनिया लगा रखा था, तो यहाँ से हमने धनिया भी खूब हार्वेस्ट करा है। तो जब गोभी हार्वेस्ट हो गई, धनिया हार्वेस्ट हो गया, तब जाके हमारा टमाटर लग गया। अब यहाँ पे लगातार हमारी टमाटर की भी हार्वेस्टिंग चल रही है। तो इससे सेम पानी लगा मेरा, थोड़ी खाद फालतू लगी, लेकिन सेम स्पेस के अंदर मैंने 3 फसलें ले ली और तीनों कंपेनियन प्लांटिंग के अंदर आई। इससे फायदा एक और हुआ कि जो धनिया है, धनिया की जो खुशबू है उसने ओवर पावर कर दिया टमाटर की फसल को, जिसकी वजह से टमाटर में लगने वाले जो कीड़े हैं वो इसमें लगे नहीं। इस टॉपिक पे, कंपेनियन प्लांटिंग पे अगर आप चाहेंगे तो मैं एक और वीडियो बना के ला दूंगा। उसके लिए आपको कमेंट्स में लिखना होगा कि हमें ये वीडियो चाहिए। ये रिलेशन 2 वे चलेगा ना, सिर्फ मैं बोलता रहूँगा आप सुनते रहोगे, ऐसे तो बात ना बने भाई।
खैर सितंबर में टमाटर यहाँ लगाने के बाद हमने 15 अक्टूबर को यहाँ टमाटर लगा दिया था एक और। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो टमाटर है वो अब लगना चालू हुआ है। ये वाला टमाटर हमने 15 अक्टूबर को लगाया था। तो वहाँ वाला टमाटर जब हमारा हार्वेस्ट हो जाएगा तब यहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्शन चालू हो जाएगी टमाटर की। और जब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा उसके लिए हमने इस पॉली हाउस के अंदर टमाटर के साथ साथ स्ट्रॉबेरी लगा रखी है। तो आप ये देख सकते हैं ये टमाटर के पेड़ है, ये हमने 15 दिन पहले ही लगाए हैं। तो ये वाले टमाटर हमारे अब 15 फरवरी के अराउंड आने लग जाएंगे। और हमने टमाटर की प्योज भी डाल रखी है, तो और 15 दिन बाद उनको भी हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। फटाफट आपको बाकी सब्जियां भी दिखा देता हूँ। सेम हम ये केल है उसके साथ करते हैं, पार्सले है, रेड लेटेस है, बेसिल है, इसके साथ करते हैं। यहाँ पे रॉकेट है, स्विस चार्ड है और बॉक चॉय है। इसके अंदर जो हमारा स्विस चार्ड, केल, रॉकेट है, ये वाली जो सब्जियां हैं ये मल्टीपल हार्वेस्ट की होती है। और एक बार मैं पहले गाजर, शलगम, मूली, चुकंदर इनको कवर करने के बाद फिर मल्टीपल हार्वेस्ट वाली सब्जियों पे आता हूँ। आ जाओ। किसी ने मेरी पानी की बोतल देखी हो वीडियो में तो बताना कहीं खेत में छूट गई है बात करते करते। ये सारी हमारी लेटेस्ट आइसबर्ग है जो हार्वेस्ट के लिए रेडी है। और उसकी हमारी एक प्लांटेशन वहाँ है जो करीब हमने 1 महीना पहले करी थी, वो तैयार हो रही है। जब ये हार्वेस्ट हो जाएगी तब वहाँ तैयार हो जाएगी। और आपको नर्सरी में दिखाया ही था हरे रंग की जो छोटी छोटी प्योत थी वो भी लेटेस्ट आइसबर्ग की है। ये आप देख सकते हैं ये वाले टमाटर जो है यहाँ पे अब जाके टमाटर बनना चालू हुआ है। तो वो वाले जब टमाटर हार्वेस्ट हो जाएंगे तब यहाँ के टमाटर जो है जिनके फूल आ गए हैं ये बनने चालू होंगे। देख सकते हैं आप छोटे छोटे टमाटर हैं ये सारे, कोई कीड़ा नहीं है पत्ते के अंदर, पत्ता मरोड़िया वाली कोई प्रॉब्लम नहीं आ रखी है। टोटली ऑर्गेनिक ढंग से भी हम विदाउट केमिकल का इस्तेमाल करे हुए अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मटर की। तो ये वाला पैच हमारा मटर का है। इसमें आप देख सकते हैं हमने मटर के ही पैच में 3 हिस्से कर रखे हैं। तो ये हमारी 10 बेड हैं और इनको हमने 1/3 हिस्सों में बांट रखा है। पहले 3rd हिस्से के अंदर हमने 2 महीने पहले मटर लगाई थी, जो हमारी मटर अब काफी अच्छी हो चुकी है। तो ये वाली मटर हमारी मोस्ट प्रोबेबली और हफ्ते 10 दिन के आने लग जाएगी। इसके बाद हमारी जो अगला मटर का बैच है उस पर चलते हैं हम, जो हमने 1 महीना पहले लगाया था। वो वाली मटर लगाने के 1 महीना बाद हमने ये वाली मटर लगाई थी, जो आप देख सकते हैं ग्रोथ में छोटी है। बट फायदा ये है कि जब हमारी आगे की साइड वाली मटर खत्म हो जाएगी तब ये मटर चालू हो जाएगी हमारी सारी। पेसिंग भी आप नोटिस करिए, हर मटर के अंदर हमने 1-1 फीट का गैप छोड़ रखा है। प्लांट टू प्लांट भी 1 फीट है और रो टू रो भी 1 फीट है। और इसके बाद हमने बाकी के 1/3 हिस्से में अभी लास्ट वीक ही सोइंग करी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी गाजर की भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रखी है। ऐसे स्टेज के अंदर गाजर के अंदर पानी को मत दिया करिए। कल थोड़ी बारिश होगी इसलिए पानी लग गया। ज्यादा पानी देने से ये होता है कि गाजर की जो ग्रीनरी है, जो ऊपर की पत्ती है, वो ज्यादा बड़ी हो जाती है और जड़ें नीचे नहीं जा पाती है। तो आप देख सकते हैं कि जड़ छोटी है इनकी और पत्ते ऊपर ज्यादा बड़े हो रखे हैं। और पानी कम देने की वजह से होगा ये कि क्योंकि जड़ है पानी की तलाश में नीचे जाएगी, तो पानी कम देंगे हम तो जड़ें और लंबी और मोटी हमें मिलेगी। खैर गाजर के साथ भी यही करते हैं हम। गाजर को हमने ये करीबन 1.5 महीना पहले लगाया था। उसके बाद हमने फिर 1 महीने बाद गाजर का एक और प्लांटेशन करा और आपको देखे जाएंगे गाजर का हमने फिर एक और प्लांटेशन लास्ट वीक ही करा मटर के साथ। अब आपको बताते हैं मूली, शलगम, चुकंदर के बारे में। तो अब हम आ गए हैं हमारे शलगम के पैच के अंदर। आप देख सकते हैं हमारी शलगम भी कतई 1 नंबर है। लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक के अंदर प्रोडक्शन कम हो जाती है, सब झूठ है। लोग कहते हैं साइज़ बढ़िया नहीं मिलता है, सब झूठ है। लोग कहते हैं कि उसमें कीड़ा लगता है, थोड़ा बहुत सच है। लेकिन बात यह है कि आप अच्छे से खेती करते हैं, चाहे कन्वेंशनल करते हैं चाहे ऑर्गेनिक करते हैं, आप ढंग से मैनेजमेंट रखेंगे अपना तो आपको प्रोडक्शन अच्छा ही मिलेगा। एट द एंड ऑफ इट्स जस्ट अबाउट कि आपने उसको खुराक अच्छी दी है, उसकी केयर अच्छे से करी है, सही टाइम पे और सही तरीके से बिजाई करी है नहीं करी है, पानी ठीक से दिया है या नहीं दिया। ये सारी चीज़ें आप ठीक करेंगे तो आपके प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगी, कोई कितना भी कुछ भी बोलता रहे। तो चुकंदर के अंदर खास बात ये होती है कि चुकंदर जो है वो अपने आप में ही बहुत ही अनइवन ग्रोथ में आता है। इस पैच में हमने एक साथ चुकंदर लगाई थी 1 अक्टूबर को और आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे तो बहुत बढ़िया आपको चुकंदर मिल गई है, इंग्लिश में बीट रूट बोलते हैं इसे। तो आप ये देख सकते हैं एक साथ प्लांटेशन करने के बावजूद अनइवन ग्रोथ है। आप यहाँ पे देखिएगा जरा, एक ये साइज है, एक ये साइज है और एक ये साइज है। ये तीनों ही इकट्ठे लगाए गए थे।
तो बीट रूट के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ 1 महीने में एक ही बार प्लांटेशन करते हैं, क्योंकि इसकी अनइवन ग्रोथ होती है। कुछ बीज पास लग गए तो उनकी ग्रोथ थोड़ी कम होगी, कुछ बीजों को ज़्यादा स्पेसिंग मिल गई तो वो जल्दी मोटे हो जाते हैं। और उसमें हम जो हमारे पास हार्वेस्ट के लिए रेडी हो रहे हैं, जैसे कि इस पैच में हम देख रहे हैं कि ये वाला रेडी हो गया है, ये वाला अभी छोटा है, इसके पीछे वाला भी छोटा है, ये वाला हार्वेस्ट के लिए रेडी है। तो जो हार्वेस्ट के लिए रेडी है चुकंदर, उनको हम हार्वेस्ट करते रहते हैं और बाकी को हम बड़ा होने देते हैं। इसके बाद भी हमने एक बार और चुकंदर लगा रखा है, उसको हम वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं मूली पे। मूली और शलगम जो 2 फसलें हैं वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। मूली हमने ये 1 अक्टूबर को लगाई थी और इसके अंदर से हम 1000 किलो हार्वेस्ट भी कर चुके हैं, सिर्फ 3 बेड के अंदर से। और अभी भी इनमें से हार्वेस्ट के लायक जो है हम उनको वो निकाले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मूली के अंदर भी जो हमारी मूली तैयार हो रही है हम उनको निकालते जाएंगे, और जो छोटी है उनको हम अभी हार्वेस्ट के लिए थोड़े दिन और छोड़ देंगे कि वो अपना साइज अचीव कर लें। तो हमने 1 अक्टूबर को ये मूली का पैच लगाया था, उसके बाद हमने 1 नवंबर को उधर मूली लगाई थी। इनफैक्ट मूली और शलगम हमने साथ साथ लगाया था, तो मैं दोनों को एक साथ कवर कर रहा हूँ। तो मूली और शलगम पे चलते हैं हम। तो हमने ये वाली शलगम को मूली के साथ ही लगाया था 1 अक्टूबर को। आप इसका ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत ही 1 नंबर शलगम बनी है। इसमें भी हमने 2-3 टाइप के रंग लगा रखे हैं, एक सफ़ेद है, एक लाल है, एक रेड एंड वाइट रंग की है। तीनों को खोद के दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, टेंशन मत लो। आप प्यार दे रहे हैं हमें, हम प्यार दे रहे हैं आपको शलगम की फॉर्म में। खैर, तो 1 अक्टूबर को ये लगाने के बाद हमने 1 नवंबर को दोबारा से मूली और शलगम लगाई थी। आपको दिखाते हैं, ये हमारी शलगम है जो 1 महीना पुरानी है। अभी आप देख सकते हैं 1 महीने के अंदर ही बहुत अच्छा ग्रोथ ले लिया है। ये और 15-20 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी। तो ये सारी शलगम है और ये हमारी मूली है। मूली भी आप देख सकते हैं तैयार होने लग रही है, अभी खैर छोटी है काफी। 1 महीना पुरानी 1 नवंबर को हमने लगाई थी, वो वाली मूली है। तब तक हमारी ये वाली शलगम और मूली चलेगी, तब तक यहाँ पे हमारी शलगम मूली तैयार हो जाएगी। और इसके बाद हमने दोबारा प्लांटेशन करी है, सोइंग करी है, नई मूली शलगम चुकंदर गाजर सबकी, वो भी उधर दिखाते हैं आपको। आई है इस तरफ तो बताते हैं आपको। सरसों के साथ हम क्या करते हैं, सरसों को भी हम हर 15 दिन या 21 दिन 3 हफ्ते बाद प्लांटेशन करते हैं। तो पहले हमने 1 बेड में सरसों लगाई थी, फिर यहाँ लगाई, ये हार्वेस्ट हो रही है अभी सरसों, और फिर हमने यहाँ सरसों लगाई, ये भी हार्वेस्ट होनी चालू हो जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था, करीबन 1 हफ्ता पहले शलगम, मूली, गाजर, मटर की जो प्लांटेशन करी है वो निकल के आ गई है। तो ये सारा आप जो देख सकते हैं लाल लाल रंग के हैं, ये वाले चुकंदर है। और आगे आपको मूली और शलगम भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, चुकंदर थोड़ा धीरे धीरे ग्रो होता है, मूली शलगम थोड़ा जल्दी ग्रो होती है। इसी तरीके से हमने इस पूरे पैच के अंदर उधर गाजर बो रखी है, यहाँ पे दोबारा से हम सारी साग लगाएंगे और भी सारी जो चीजें हैं उनको दोबारा लगाते जाएंगे। अच्छी क्वालिटी की सब्जियों के लिए अच्छी मात्रा के अंदर खाद डालनी पड़ती है, और हम इनकी हर 15 दिन में एक बार अच्छे से खाद डाल के निराई गुड़ाई करवाते हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ, शेप, साइज, टेक्सचर अच्छा निकल के आ पाता है। तो ये हमारी खाद है, इसके बारे में भी बताता हूँ। अच्छी क्वालिटी की जो खाद है वो ही डालनी होती है इसके अंदर। ये हमारी वेल डिकम्पोज्ड देसी गाय का गोबर है, जिसको हमने अच्छे से डिकम्पोज कर रखा है। गोबर के साथ साथ इसके अंदर नीम खल, सरसों की खल और वैम, ये इसमें हमने मिलवा रखा है। इसके साथ हमने ग्रैन्युलर सीवीड भी डाल रखी है। सीवीड पे ऑलरेडी हमारी बहुत अच्छी एक वीडियो आ रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन में वो दिख रही होगी। खाद को हमेशा छांवदार जगह में रखना होता है, और जो भी दवाइयाँ हम जब इसमें डालते हैं उसके बाद उसमें पानी जरूर डालते रहना होता है, नहीं तो गीली बोरी से ढक के रखना होता है। एकदम हाँ? चल खा ले। बातें तो बहुत सारी हैं, पर ऐसे चलते फिरते हर कॉन्सेप्ट पे डीपली बात करना मुश्किल हो जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटी छोटी वीडियोस के फॉर्म में लाता रहूँ, लेकिन अगर आप प्रॉपरली ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, बी फार्मिंग या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हैं, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी उसकी जानकारी है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी, आप देख लेना एक बार। हाँ जी, सब्जियां मेहनत से उगाई हैं यार, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तो अभी कुछ सब्जियां रह गई हैं मेरे दिमाग में आई, जैसे कि धनिया के बारे में रह गया, तो आपको उसके बारे में भी दिखा के लाते हैं। पहले मैं इनको थोड़ा धो दूँ, फिर शाम में सलाद में खाएंगे। तो धनिया का मैं आपको बता ही चुका हूँ। हमने सबसे पहले सितंबर में धनिया यहाँ लगाया था, उसके बाद हमने धनिया पीछे लगाया था, फिर हमने 3 हफ्ते बाद दोबारा यहाँ पे धनिया लगाया था,
वो भी बहुत अच्छा हो गया है। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ उन सब्जियों के बारे में जो मल्टीपल हार्वेस्ट होती है। एक तो वो वाली सब्जी है जो सिंगल हार्वेस्ट है, फिर हमारी वो वाली सब्जी होती है जो 3 से 4 बार टूट जाती है, जैसे कि टमाटर हो गया, मिर्ची हो गई, बैंगन हो गई, थी हो गई। और कुछ सब्जी ऐसी हैं जो हमारी मल्टीपल हार्वेस्ट होती ही रहती है, जैसे कि पालक, केल, पार्सले, स्विस चार्ड, सेलरी, ये सारी हमारी मल्टीपल हार्वेस्ट होती रहती है। पालक की मैं ये बात कर रहा था, हमारे पास कुल मिला के 5 पालक की क्यारियां हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 के अंदर हम हर रोज आधी आधी हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि एक क्यारी को हम आधा एक दिन में हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 10 दिन का साइकिल बन जाता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने पालक को हार्वेस्ट करा है और यहाँ की पालक अभी हार्वेस्ट के लिए तैयार है। जो भी मल्टीपल हार्वेस्ट वाली चीज़ें हैं उनके अंदर हमने एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी सब्जी है या पत्ता है, जो भी क्रॉप है, वो बोल्टिंग स्टेज में ना जाए, यानी कि उसका पत्ता बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाली जो पालक है, अब अगर इसको काटूंगा नहीं मैं तो इसमें से फूल निकलने लग जाएंगे। अगर फूल निकलने लग गए तो इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जितनी भी मल्टीपल हार्वेस्ट वाली सब्जी है, खास करके पालक को हम कम से कम भी 8, 9, 10 बार तक हार्वेस्ट कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, ये हमारी पालक है, इसमें जितनी हमें पालक चाहिए हमने तोड़ दी। जो ये छोटे पत्ते हैं ये इसके दोबारा बड़े हो जाएंगे। हमने इसमें अच्छी खाद और पानी देना है और इसके अंदर हमने मेक श्योर करना है कि नीम ऑयल और बाकी जो भी मैं आपको पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बताता हूँ वो लगातार होती रहे, जिसके कारण कोई भी पेस्ट का अटैक ना आए। तो ये वाली पालक हमारी अब हार्वेस्ट होगी और वहाँ की पालक हमारी हार्वेस्ट हो चुकी है, तो दोबारा निकल के आ रखी है। आपको वहाँ भी दिखा देते हैं एक बार। अब ये दोबारा निकल के आ रही है, तो आप इसको काटते जाइए, ये दोबारा निकल के आती जाएगी। तो हम अपनी 10 क्यारियों में आधी आधी क्यारी रोज हार्वेस्ट करते रहते हैं। तो 10वें दिन पहली क्यारी के अंदर दोबारा हमारे पास पालक रेडी हो जाती है। तो ये है रॉकेट। रॉकेट के अंदर हमने क्या करना है कि जो इसकी जो बीच की ये पत्तियां हैं, जो नई ग्रोथ है, उसको हम छोड़ देंगे। इसके अलावा जो साइड की ग्रोथ है हमारी, उसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तो अगर हम इसको इतना छोड़ देते हैं और बाकी पत्तियां हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर इसके अंदर हम अच्छी सी खाद, पानी और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और पेस्ट मैनेजमेंट ठीक से रखते हैं, तो ये आपको 6 महीने तक सेम चीज प्रोडक्शन देती रहेगी। अप्रैल तक तो गारंटेड देगी, हमारी मई तक चल जाती है। उसके बाद गर्मी ज्यादा हो जाती है तो खुले के अंदर ये नहीं हो पाती, फिर इसको शेड नेट के अंदर या फिर पॉली हाउस कल्टीवेशन के अंदर करना पड़ता है। इसी तरीके से हमारे पास है स्विस चार्ट। स्विस चार्ट के अंदर भी यही सेम फिलॉसफी है। साइड की पत्तियां तोड़ सकते हैं, ये जो हमने तोड़ ली। जो ये बीच की पत्तियां हैं, जो ये नई ग्रोथ है सारी, इनको छोड़ देंगे। इसको छोड़ देंगे तो क्या है, ये दोबारा से ग्रो हो जाएगा और इस तरीके से हमें लगातार हार्वेस्ट मिलती रहेगी, क्योंकि ये सारी मल्टीपल हार्वेस्ट की हैं। इसी के जैसे और भी हैं, मैं आपको दिखाते चलता हूँ। इसी तरीके से केल होती है, ये ड्रैगन केल है। इसमें भी हम इसके जो साइड के पत्ते हैं उनको तोड़ते जाएंगे और बीच के पत्ते हम छोड़ देंगे, ये दोबारा आपके ग्रोथ हो जाएंगे। सेम आपने गुड़ाई अच्छे से करके रखनी है ताकि एरिएशन मिले। खाद अच्छे से डालनी है, गोबर की या वर्मी कंपोस्ट या जो हम मिक्सचर्स बताते हैं अब आपको, और पानी ढंग से देना है। ऐसा करेंगे तो आपको इसमें लगातार सप्लाई मिलती जाएगी। सेम चीज़ हम बॉक चॉय, चोरी चॉय और बाकी एक्जॉटिक सब्जियों के साथ भी कर सकते हैं। इनके साइड के पत्ते तोड़ देने हैं और जो हमारी बीच की जो ग्रोथ है वो दोबारा आ जाएगी। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर सिंगल हार्वेस्ट वाली सब्जी है तो उसको कैसे हमने मैनेज करना है कंटिन्यूस सप्लाई के लिए, और अगर हमारी मल्टीपल हार्वेस्ट वाली है तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है। और इसके बीच में भी जो सब्जियां आती हैं जैसे कि बैंगन, टमाटर, मिर्ची, इनका मैनेजमेंट अब आपको किसी अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि टमाटर का मैनेजमेंट थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अभी हम ऑफिस के अंदर चलते हैं, कंप्यूटर के सामने में बैठ के आपको इनका कुछ अच्छा सा सैलेड वगैरह बनाएंगे। वो खाते खाते आपको मैं बताता हूँ कि आप इसे अपने खेत में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाया वो सब कुछ। चलिए फिर। साथियों, हमने वीडियो का सेकंड पार्ट बना लिया है, जिसके अंदर मैं आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर और पावर पॉइंट के अंदर पूरी क्रॉप प्लानिंग कैसे हो रही है, कब कौन सी सब्जियां लगानी है, वो सब डिटेल में बता रहा हूं। लेकिन वो वीडियो मैं अपलोड तभी करूंगा जब हमारी इस वीडियो पे 10,000 से ज्यादा लाइक आएंगे। अब हो ये रहा है कि हमारी जो भी वीडियोस देखी जा रही है उनमें से 7% लोग भी हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे चैनल की ग्रोथ नहीं हो रही है। स्ट्रॉबेरीज तो बढ़िया मिल रही है, लेकिन अच्छी वीडियोस बनाने में खर्चा होता है। और उस कॉस्ट को बियर करने के लिए हमारे को आप सब लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को तो लाइक करें, उसके बाद अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, और साथ में ये जो बेल आइकन की घंटी है इसे भी दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं वो आप तक पहुँच जाए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है
तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके भाई ने या पापा ने भी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप अपने दोस्तों का, घर वालों का फोन लो, उनके पे भी जाके ऑर्गेनिक एकर टाइप करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो उससे हमें सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण हम और अच्छी वीडियोस बना पाएंगे। तो इस वीडियो पे 10,000 लाइक आने के बाद हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट डालेंगे। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये वाली और ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे।